काका, जिनकी उम्र अब 70 को भी पार कर चुकी थी, गांव के सबसे पुराने और सबसे चहेते किसान माने जाते थे। उनका पहनावा हमेशा एक जैसा, सफेद धोती, पुराना कुर्ता और सिर पर हल्के भूरे रंग की टोपी। और व्यवहार में ऐसी मिठास कि बच्चे, बूढ़े, जवान सब उनके दीवाने थे। पर एक चीज थी जो काका को बिल्कुल नहीं भाई, घड़ी। जब भी कोई उन्हें टाइम पूछता और वो अपनी जेब से घड़ी निकालने की बजाय आसमान की ओर देखकर सूरज की दिशा से समय का अंदाजा लगाते, तो सब हंसते। काका जवाब देते, ये कांटे वाली घड़ी हमें क्या बताएगी? हम तो सूरज, छांव और चंपक की बांग से अपना टाइम चलाते हैं। चंपक, उनका प्यारा मुर्गा, असल में काका की घड़ी था। लाल कलगी से सजा, सतरंगी पंखों वाला चंपक जब भी सीना तान कर बांग देता, तो ना सिर्फ काका जागते, बल्कि पूरा गांव चाय चढ़ाने लग जाता। कई बार पड़ोसी भी कहते, हमारे घर की घड़ी रुक जाए कोई बात नहीं, पर चंपक की बांग ना रुके। चंपक को भी इस जिम्मेदारी का पूरा घमंड था। हर सुबह वो एक ही जगह काका के घर की मुंडेर पर चढ़कर जोर से कुकड़ू कूं करता, जैसे कह रहा हो, उठो ओ किसानों, सूरज आ गया। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। मिठाइयों की खुशबू, ढोल नगाड़ों की आवाज और रंग बिरंगे झूले। पूरा गांव मस्त था। काका भी शाम को घूमने निकले और चंपक मौका पाकर निकल पड़ा, बत्तों के पीछे पीछे। काका ने देखा चंपक मेले में घूम रहा है तो मुस्कुराकर बोले, अरे वाह, अब मुर्गा भी छुट्टी मनाएगा, और लौट आए घर। लेकिन वो नहीं जानते थे कि चंपक की मेला यात्रा एक रात की नहीं थी। अगली सुबह ना चंपक की बांग, ना सूरज की किरणें आंखों में चुभीं, ना खेतों की सुध। काका गहरी नींद में सोते रहे, और जब उठे तो हालत यह, टोपी उल्टी, आंखें अधखुली और धोती में पिछली रात की फटी लाइन साफ छलक रही थी। काका समझे कि सुबह हो गई है और खेत जाना है। उठे, लोटा उठाया और सीधा निकल पड़े। पर खेत की जगह पहुंच गए हाट बाजार में। लोग हैरान। कोई बोला, काका, क्या आज फसल बिकेगी टोपी की स्टाइल से? एक बच्चा बोला, काका, मोबाइल रख लो, उसमें अलार्म होता है, चंपक की छुट्टी का इलाज हो जाएगा। काका बोले, मोबाइल अलार्म देगा, लेकिन ना बांग में जान होगी, ना अंडा देगा, ना ही पराठे के साथ खाया जाएगा। सभी हंसने लगे, लेकिन काका का दिल चंपक को ढूंढ रहा था। अगले दिन सुबह जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, तभी कहीं दूर से कुकड़ू कूं की एक एंटी हुई, पर जानी पहचानी आवाज आई। काका दौड़कर बाहर आए। चंपक था। गर्दन थोड़ी टेढ़ी, एक पंख उड़ा हुआ, लेकिन चाल में वही रौब और आवाज में वही जोश। काका ने उसे गोद में उठाया और जैसे कोई योद्धा युद्ध से लौटे वैसा स्वागत किया। फिर खुद लकड़ी से एक छोटी सी ऊंची बांग मंच बनवा दी, चंपक की परफॉर्मेंस के लिए स्टेज। अब हर सुबह चंपक उस मंच पर चढ़कर जोरदार बांग देता है, और काका मुस्कुराते हुए कहते हैं, टाइम है तो चंपक है, और चंपक है तो टाइम सही है।